हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द काचान एकेडमी। आइए देखते हैं क्या कुछ खास बात है इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो मूविंग ऑन टू द कंटेंट, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलोजेंस के बारे में। सो हियर वी स्टार्ट विद द ग्रुप 17। ग्रुप 17, ओके। ग्रुप 17 एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व द हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब हेलो प्लस जेंस, मतलब सी सॉल्ट प्रोड्यूसर एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो सी सॉल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हेलोजेन, हेलो प्लस जेन। ओके, मूव ऑन टू द कंसेप्ट। सो द नेम इज हेलोजेन फैमिली। हेलोजेन को आप ब्रेक कर सकते हो हेलो प्लस जेन। हेलो प्लस जेन, हेलो स्टैंड फॉर सॉल्ट और जेन फॉर प्रोड्यूस, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट्स में कॉमनली अकर करते हैं, जैसे सी सॉल्ट्स में क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड एटसेट्रा। सो मूविंग ऑन टू द हेलोजेंस, वी हैव अ जनरल डिस्क्रिप्शन। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फिर एस्टिटीन है। तो आइए एक शॉर्टकट में समझते हैं कैसे आप इनके एटॉमिक नंबर को याद कर सकते हैं। FCl BrI80। सो स्टार्टिंग विद द एटॉमिक नंबर 9 में 8 ऐड कर दीजिए, फिर अगले वाले में 18 ऐड करिए, फिर 18 ऐड करिए और फिर 32 ऐड करिए। दिस इज द एंटायर पैटर्न। 9 में 8 ऐड करेंगे, आंसर 17। 17 में 18 ऐड करेंगे, 35। दैट इज द ट्रिक। 35 में 18 ऐड करेंगे, 53, और 53 में 32 ऐड करेंगे, वी विल बी मूविंग ऑन टू द 85 नंबर। तो FCl BrI80, और याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका 8, 18, 18, 32, इसको आप यूज करेंगे। एक का एटॉमिक नंबर पता होगा, एंटायर पी ब्लॉक में आप इस कंसेप्ट को, इस ट्रिक को बहुत कंफर्टेबल तरीके से यूज कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन यहां पर कैसे डिसाइड होगा। तो अगर हम लोग फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात करें तो हीलियम होगा। सर हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, 9 थे, 2 चले गए, बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 के लिए आपके पास आया यहां पे S2 और P5, यानी 2S2 और 2P5। क्लोरीन पे गए सर 3S2 3P5, ब्रोमीन पे 4S2 4P5, इसके बाद आगे मूव करते गए तो वहां पे 5S2 5P5 और लास्ट में 6S2 6P5। आप यहां पे एक जनरल पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्या है वो जनरल पैटर्न? बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप लोगों ने उसको नोटिस कर लिया है। आउटर मोस्ट S में 2 और P में 5। सो हियर वी हैव आउटर मोस्ट S में 2 और आउटर मोस्ट P में 5। इसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन फैमिली। मतलब हेलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला NS2 NP5 होगा। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। अब यहां पर प्रॉपर्टीज का डिस्कशन स्टार्ट होता है। एटॉमिक रेडियाई बहुत बार डिस्कशन किया है, आइए एक बार और सही। एटॉमिक रेडियाई, हेलोजेंस आर द स्मॉलेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। आखिर पीरियड क्या होते थे? सबको याद होगा। मान लीजिए अगर हम लोग सेकेंड पीरियड लिख दें, ठीक सर, सेकेंड पीरियड लिख दिया तो यहां पे सेकेंड पीरियड के एक्सट्रीम राइट की तरफ यहां पर आपके पास हेलोजेंस शुरू हो जाते हैं। हेलोजेंस एक्सट्रीम राइट की तरफ आ रहे होते हैं, जिनके बाद सिर्फ नोबल गैसेस आती हैं। तो अक्रॉस अ पीरियड सबसे खास बात, नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि सर लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहेंगे। ओके सर, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहेंगे। एटॉमिक नंबर क्या करेगा? सर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? न्यूक्लियस का, वो इंक्रीज करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेगा, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इसलिए साइज डिक्रीज करेगा। सिमिलरली डाउन द ग्रुप जाने पे द साइज इंक्रीजेस रेगुलरली ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू शेल। यानी अगर हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन,
ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? तो ऊपर से नीचे जाने पर सर एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही सोच रहे, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पे शेल भी इंक्रीज करती है और शेल का इफेक्ट एटॉमिक नंबर के इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसीलिए टॉप टू बॉटम जाने पर शेल का इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। शेल के बढ़ने की वजह से हम लोग कहेंगे कि यहां पे रेडियाई increases, तो therefore we can conclude कि एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगा? डिक्रीज। और इसीलिए हैलोजेंस का जो रेडियाई होता है वो स्मॉलेस्ट होता है और टॉप टू बॉटम जाने पे ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल आप ये कह सकते हैं कि हैलोजेंस में टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियाई इंक्रीजेस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले all the halogens show -1 oxidation state। बहुत सारे हेलोजेंस में आप यहां पर एक ही फिनोमिना को ऑब्जर्व करोगे कि एक -1 की स्टेट सब में कॉमन होती है क्योंकि अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर कोई एटम इनके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा तो हेलोजेंस तुरंत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे और -1 की स्टेट शो करेंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की स्टेट में एक पार्ट तो कॉमन है कि सर -1 की OS कॉमनली ऑब्जर्व होगी क्योंकि ये सब के सब अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, जिसमें फ्लोरीन तो बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन। आगे मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 ओनली। फ्लोरीन कभी भी अगर कंबाइंड स्टेट में है, फ्लोरीन अगर कभी भी कंबाइंड स्टेट में है तो वो -1 के अलावा कोई और स्टेट नहीं शो करता। एक शॉर्टकट सिखा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का, याद रखिएगा। फोन करके क्लोरीन बोला सल्फर से इधर कोई है, दैट इज अ ट्रिक, याद रखिएगा। ये है शॉर्टकट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद करने का। फोन करके क्लोरीन बोला सल्फर से इधर कोई है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई? फ्लोरीन की। उसके बाद ऑक्सीजन, फोन करके, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर आयोडीन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। ये टेंटेटिव कुछ एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करके एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट तैयार किया गया है। फोन करके क्लोरीन बोला सल्फर से इधर कोई है। तो आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, इसके बाद Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन, Br स्टैंड फॉर ब्रोमीन और I स्टैंड फॉर आयोडीन। फोन करके क्लोरीन बोला सल्फर से इधर कोई है। तो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पॉलिंग स्केल पर नेगेटिविटी 4 होती है, 4.0। बोर्ड में जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट याद रखिएगा। तो यहां पे फ्लोरीन की स्टेट -1 की आएगी क्योंकि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी फ्लोरीन अगर कोई कंपाउंड बना रहा होगा किसी और एटम के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ, तो वो हमेशा -1 की स्टेट लेगा। ओके, moving on to the other part, the other elements also show an oxidation state of +1, +3, +5, +7 because of the different oxidation observed due to empty orbitals। यानी यहां पर इतनी सारी स्टेट कैसे आ गई, आइए सिखाते हैं कैसे आ गई। रब करते हैं, इसको रब करते हैं और रब करके सिखाते हैं। ओके, देखिए, तो यहां पर NH2NP5 होता है, बिल्कुल सर, ठीक सर। ये रहा S, ये रहा P ऑर्बिटल। ओके सर, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं सर? यहां पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अगर ये +1 की स्टेट शो कर सकता है अगर उसके रेस्पेक्ट में कोई और एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे I के साथ Cl आ गया, मान लीजिए हमने कह दिया ClF3 बोल दिया। अब अगर ClF3 है तो Cl फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगी, प्लस की स्टेट आएगी, और फ्लोरीन वाला माइनस की स्टेट रखता है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो नेगेटिव स्टेट लेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम
वो पॉजिटिव स्टेट एज्यूम करेगा। उस केस में यहां पे आपको 1 एक अनपेयर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये एक बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, अगर हम यहां पर ग्राउंड स्टेट के अलावा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? पहली एक्साइटेड स्टेट पर होगा क्या? ओके, चलें सब लोग ध्यान से। सर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आप वेकेंट डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लीजिए, यही है यूएसपी, प्लस पॉइंट है यहां पर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में वेकेंट डी होता है, और वेकेंट डी होने की वजह से, जैसे मान लीजिए ये 3s कह दिया मैंने क्लोरीन के लिए, ये 3p कह दिया, तो ये 3d होगा, और इसमें यहां पर 1 2 3 इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, एक्साइट स्टेट का मतलब यहां पहुंचा दिया। अब बताइए कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3, इसलिए ये +3 की स्टेट भी शो कर सकता है। अगली बार में इसको जंप करा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। उसके बाद इस यहां वाले पार्ट में जंप कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो इस तरीके से पहले वाले में आप ऐसे बना लीजिए। फिर से देखिए 1 2 3, जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट आएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बताइएगा अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? यहां का इलेक्ट्रॉन तो सर यहां चला जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करेंगे तो 7 की स्टेट आ जाएगी। तो वेकेंट डी इज द क्रिटिकल पार्ट, जिसकी वजह से वेरिएबल स्टेट ऑब्जर्व हो जाएगी इन केस ऑफ द हैलोजेंस। फ्लोरीन में 2p होता है, 2d होता ही नहीं, इसीलिए कोई वेरिएबल स्टेट नहीं ऑब्जर्व होगी। Moving on to the next part, ionization enthalpy. ध्यान से, IE, this is higher than corresponding member of group 16 because of the increase in the nuclear charge. Okay, सबसे खास बात पे देखें, यहां पर आप ये कह सकते हो IE, एक तरफ ग्रुप 16 को रखिए और एक तरफ ग्रुप 17 को रखिए। यहां पर NS2NP4 है कॉन्फ़िगरेशन, यहां NS2NP5 कॉन्फ़िगरेशन। एक बात बताइए यहां पर सबसे खास बात, NS2NP4 और NS2NP5 में कहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? तो सर लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। किसका? न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड की टाइटली बाउंड? तो सर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ग्रुप 17 में इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है और वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में कहां पर IE की वैल्यू ज्यादा होगी? तो IE1 की वैल्यू ग्रुप 17 में ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बहुत ज्यादा होता है। आगे, दे आर सो हाई दैट दीज एलिमेंट्स हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे IE डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन उतनी टाइटली बाउंडेड नहीं होंगे, लूजली बाउंडेड होंगे, और बहुत आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो देयरफॉर टॉप टू बॉटम जाने पे आप कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट जो होगा वो डिक्रीजेस। दैट इज फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आइए मूव करते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये काफी ज्यादा बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। हेलोजेंस हैव द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या शो करता है? तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस बात को शो करता है कि कितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरीके से होता है ईज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी इजीली हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हेलोजेंस के पास सबसे खास पार्ट है, हेलोजेंस को यह पता है कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 होता है। ओके, अब अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे
तो वो NH2NP6 हो जाएगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? ये कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का होता है, इसीलिए हर हेलोजन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि वो स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। देयरफॉर हम लोग यही कहते हैं कि हेलोजन्स के केस में ईज, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दैट इज मोस्ट इजीएस्ट वे। तो जितना ज्यादा ईज ऑफ एडिशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो पहले 11th के इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का ईज ऑफ एडिशन से क्या कोरिलेशन है। जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। पहली बात, सबको क्लास 11th का यह कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। This is due to the fact that atom of these elements have only one electron, जो अभी मैं कह रहा था, less than the stable noble gas configuration। इसीलिए हेलोजन्स कहते हैं आओ इलेक्ट्रॉन, आप ही का इंतजार था, स्वागत है तुम्हारा। और NH2NP5 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NH2NP6 में। मूविंग ऑन टू द पार्ट, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स of the group becomes less negative down the group। अब ऊपर से नीचे आने पर उतनी ज्यादा, लेस नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं? ईज का मतलब होता है कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे उतनी आसानी नहीं रह जाती, ईज कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुलाने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही डिक्रीज कर जाता है। तो हेलोजन के केस में आप जनरलाइज कह सकते हो कि टॉप टू बॉटम जाने पे जनरल ट्रेंड ये जाता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बुलाने वाला ड्राइविंग फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से ऐड नहीं होंगे। देयरफॉर ईज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, हेंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। हाउएवर यहां एक्सेप्शन है, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज दैट ऑफ क्लोरीन। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है फ्लोरीन क्लोरीन में? तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, बहुत छोटा साइज। अब बहुत छोटा साइज होगा तो फ्लोरीन के केस में आप ये कह सकते हो नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होगी। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर यहां पे क्या कहेंगे? सर यहां पे आप ये कह सकते हैं कि साइज यहां पर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा ना होके फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। साइज ज्यादा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन से कम। अब फिर से हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को आप ये कह सकते हो ईज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने जोरदार तरीके से एटम इलेक्ट्रॉन का स्वागत कर रहा है, ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। यहां पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा था, डेंसिटी बहुत ज्यादा। अब डेंसिटी इतना ज्यादा होगा कि यह आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करना स्टार्ट करता है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा, छोटे साइज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का वो खुले दिल से स्वागत नहीं कर पा रहा होगा। इसीलिए फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हल्का सा मुश्किल हो जाता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। देयरफॉर हम लोग यही कहते हैं कि ईज ऑफ एडिशन, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये क्लोरीन में इजीली ऐड होगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में उतना रिपल्शन नहीं लग पाता है। देयरफॉर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम there is a inter-electronic repulsion in the relatively small orbitals of fluorine। यानी फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट करता है फ्लोरीन के स्मॉल साइज की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन उतना इजी नहीं होता है। Thus the incoming इलेक्ट्रॉन डस नॉट एक्सपीरियंस सो मच ऑफ अट्रैक्शन, या खुले दिल से एटम स्वागत नहीं कर रहा होता, थोड़ा सा यहां पे एक तरीके से टनाटनी हो जाती है या दोनों में टकरार सी हो जाती है। इसीलिए फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। चलिए आगे मूव करते हैं मेटालिक नेचर पे। द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स बिकॉज ऑफ हाई आईई, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो मेटालिक नेचर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यहां तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो यहां मेटालिक नेचर यहां पर कम होगा। तो आप कह सकते हो एलिमेंट्स आर नॉन मेटल बिकॉज ऑफ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। द लास्ट एलिमेंट शोज सम मेटालिक करेक्टर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, वरना आप शॉर्टकट में ये कह सकते हैं सर मेटालिक करेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1/IE, प्रोपोर्शनल टू 1/IE। आयनाइजेशन एनर्जी कम, मेटालिक करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। These are the most electronegative element in their respective period। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे छोटा साइज इनका होगा। एक ही पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज को यहां पे डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगी। तो अपने पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ये बादशाह होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पीरियड पे होल्ड करते हैं। डाउन द ग्रुप अभी पीछे डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द टेबल। कोड याद है ना, फोन करके क्लोरीन बोला सल्फर से, फोन करके क्लोरीन बोला सल्फर से, इधर कोई है। ये टेंटेटिव आप ऑर्डर को याद रख सकते हैं, जबरदस्त शॉर्टकट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ एटम्स पे अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द पार्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज रिजल्टिंग इन ग्रेटर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए आप ये कह सकते हैं सर फ्लोरीन का साइज ये है, ऊपर से नीचे आया, क्लोरीन का साइज ये हुआ, ब्रोमीन का साइज ये हुआ। ऐसे में सेपरेशन, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ गया कि कम हो गया? तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का सेपरेशन कम होता जा रहा है। सेपरेशन कम होगा तो आप ये कह सकते हो सर सेपरेशन कम अगर हुआ, सेपरेशन डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेबर का मतलब ही है वैन डर वाल, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे ट्रिक आ गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू साइज, इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस। जहां साइज ज्यादा होगा वहां नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा कि कम? तो सर साइज ज्यादा होने से पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, वैन डर वाल फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर ऊपर फोर्सेस वीक है। मान लीजिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहां फोर्सेस वीक है, क्लोरीन में फोर्सेस स्ट्रॉन्गर, ब्रोमीन में और स्ट्रॉन्गर। इसीलिए आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन आर गैसेस, क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया। और आयोडीन में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इसीलिए आयोडीन इज एग्जिस्टिंग इन फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। ओके, so all these concept is basically dependent on the van der Waal force। तो टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज इंक्रीज करेगा, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, वैन डर वाल डिस्टेंस ये होती है बेटा, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस कम होती जाएगी, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट तीनों को आप उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना, कलर फिनोमेना, ध्यान से इसको देखिएगा। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। ओके, this is due to absorption of radiation in the visible range which results in the excitation of outer electron to higher energy level while the remaining light is transmitted। पहले मैं पूरा पॉइंट पढ़ लूं फिर मैं आपको अपना कंसेप्ट सिखाता हूं। The color of the halogens is the color of the transmitted light। Okay, ध्यान से देखिएगा। The amount of energy required for excitation decreases from fluorine to iodine as the size of the atom increase। The energy of the transmitted light therefore goes on increasing from fluorine to iodine। ओके, अब मैं इस पे अपना कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। हैलोजेंस में क्या होता है सर? X2 बॉन्ड होती है। ओके,
हेलोजेंस में X2 बॉन्ड होती है, XX की बॉन्ड होती है, ठीक है। अब हेलोजन एटम में X की बात कर रहे हैं हम लोग इस पर एनर्जी स्ट्राइक कराते हैं, एनर्जी स्ट्राइक कराते हैं, ठीक है। अब उस एनर्जी का सर्टेन पार्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में खर्च होता है, ठीक है। अब जहां न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट निकाल कर एक्साइट करने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। वो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर द एक्साइटेशन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन टू आयोडीन साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो जिस इलेक्ट्रॉन को आप हायर लेवल पे भेज रहे हो वो रिलेटिवली लूजली बाउंड होगा, फ्लोरीन में टाइटली बाउंड होगा। इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चंगुल से निकालकर हाई एनर्जी तक भेजने में एनर्जी भी ज्यादा खर्च होगी। अब समझिएगा, तो एनर्जी हम लोगों ने स्ट्राइक कराई, इस एनर्जी का सर्टेन पार्ट, एक पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, एक पार्ट एब्जॉर्ब हो गया और रिमेनिंग ट्रांसमिट हो गया, रिमेनिंग बचा हुआ ट्रांसमिट हो गया। अब जो कलर आता है वो इसी ट्रांसमिटेड की वजह से आता है, यानी हेलोजेंस के केसेस में जो भी कलर आएगा वो ट्रांसमिटेड के पार्ट पे आएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए है, अब हमको किसी बंदे से काम कराना डिपार्टमेंट में, तो उस बंदे ने कहा कि सर इसमें आप एंट्री कर रहे हो तो एंट्री के ही आपके 100 रुपए में से 40 रुपए तो इसी पे कट गए, बचे कितने? 60। अब जो पूरा जो हम लोग काम करवाएंगे वो 60 रुपए से करवा रहे होंगे, तो हर जगह की एंट्री फीस अलग अलग है। मान लीजिए किसी और डिपार्टमेंट में गए, वहां एंट्री फीस 60 रुपए थी, तो बचा कितना अमाउंट होगा? 40। तो ठीक उसी तरीके से फ्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड, इसीलिए एंट्री फीस, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो फीस खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी, वो ज्यादा खर्च होगी। फ्लोरीन से क्लोरीन आओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो उतना ज्यादा फोर्स नहीं होगा, लेकिन फ्लोरीन कंपैरिजन में थोड़ा सा कम अमाउंट हमें खर्च करना पड़ा। ब्रोमीन में और कम एनर्जी होगी तो एब्जॉर्ब भी कम होगा। तो आप ये देखिए कि फ्लोरीन टू आयोडीन में एब्जॉर्ब एनर्जी बदलती जा रही है, और अगर एब्जॉर्ब एनर्जी बढ़ेगी तो टोटल में से जो ट्रांसमिटेड बच रही होगी वो भी बदल रही होगी। तो जो भी कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वो ट्रांसमिटेड कलर आएगा, ट्रांसमिटेड लाइट का जो कलर होगा वही कलर ऑब्जर्व होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एब्जॉर्ब्स वायलेट लाइट, हेंस अपीयर्स पेल येलो, व्हाइल आयोडीन एब्जॉर्ब्स येलो एंड ग्रीन, हेंस अपीयर्स डीप वायलेट। अब ये कलर कैसे आया, इसके लिए भी मैं आपको एक जबरदस्त शॉर्टकट सिखाता हूं कि सर कलर कैसे आया। कलर के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्लाई व्हील याद कर सकते हैं। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील सुना बेटा? फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील, ओके, ये रहा फ्लाई व्हील। वायलेट इंडिगो हटाओ, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सुपर शॉर्टकट, सुपर शॉर्टकट, कोई जरूरत नहीं। देखिए देखिए कलर, यहां वायलेट था ना, फ्लोरीन एब्जॉर्ब वायलेट कलर था, अपीयर्स कैसा बोला? पेल येलो। तो शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं, अगर वायलेट हमने एब्जॉर्ब किया जैसा कि फ्लोरीन ने वायलेट एब्जॉर्ब किया, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए वायलेट कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो ट्रिक ये कहती है जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसके ठीक सामने कलर कौन सा है? बताइए, यहां पे तो कंसेप्ट लिखा है फ्लोरीन एब्जॉर्ब वायलेट, हेंस अपीयर्स पेल येलो, तो वायलेट के ठीक सामने क्या लिखा है? सर येलो। इसका मतलब ये होगा एब्जॉर्ब्ड, और इसके ठीक सामने जो कलर होगा ये होगा ट्रांसमिटेड। यानी अगर हुआ एब्जॉर्ब वायलेट तो ट्रांसमिट कौन सा होगा? येलो। वायलेट अगर एब्जॉर्ब करोगे तो ठीक वर्टिकली अपोजिट फ्लाई व्हील, इसे बोलते हैं फ्लाई व्हील कंसेप्ट। फ्लाई व्हील में जो कलर आप एब्जॉर्ब करोगे उसका ठीक वर्टिकली अपोजिट जो कलर होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे अगर हम एब्जॉर्ब करते ब्लू तो कलर रिफ्लेक्ट कौन सा होता है? ऑरेंज। अगर हम एब्जॉर्ब करते ग्रीन तो रिफ्लेक्ट कौन सा होता है? रेड। दैट इज द फ्लाई व्हील कंसेप्ट। और इस हिसाब से हेलोजेंस में कलर फिनोमेना हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी फिर से कंक्लूजन, हेलोजेंस में एटम होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम में अलग एक्सटेंट तक बाउंडेड होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां ज्यादा होगा वहां एनर्जी रिक्वायर भी ज्यादा होगी, इस वजह से ट्रांसमिटेड एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो अलग अलग एटम में एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अलग अलग होगी तो ट्रांसमिटेड भी अलग होगी, और जो भी कलर आएगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा? ट्रांसमिटेड की वजह से। तो दैट इज ऑल फॉर द कलर फिनोमेना इन केस ऑफ हेलोजेंस।
मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगा, एटम्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो इंक्रीज करेगा, बॉन्ड वीकर होगी, इसीलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक होगी। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ हेलोजन ऑन मूविंग फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट। क्यों ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है? क्योंकि इतना छोटा साइज होता है फ्लोरीन का कि ये आपस में ही दोनों फ्लोरीन छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। वो कहेंगे हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, वो कहेगा हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। और ऐसे में रिपल्शन, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से यहां बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुई कि वीकर हो गई? तो बॉन्ड वीकर हो गई, और बॉन्ड वीकर होने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन डिस्पाइट ऑफ हैविंग स्मॉल साइज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, और ऑर्डर चला जाएगा Cl2, फिर Br2, तीसरे नंबर पे फ्लोरीन, और लास्ट में आ रहा होगा आयोडीन। तो बहुत अच्छे से आपको यह समझ में आया कि क्लोरीन टू आयोडीन तो डिक्रीज करेगा, लेकिन फ्लोरीन क्यों हार गया? क्योंकि फ्लोरीन का इतना छोटा साइज होगा कि दोनों फ्लोरीन एटम एक दूसरे पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगाएंगे, और रिपल्शन की वजह से फोर्स जो उनके बीच में बॉन्ड होगी वो वीकर हो जाएगी। दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, खुद ही टूटना चाहते हैं। तो जब वो खुद टूटना चाहते हैं तो एनर्जी हम लोग की ओर से कम ही रिक्वायर होगी। दैट इज द प्रोसेस। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.